दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जोर आजमाइश होने वाली है और ये राज्यसभा का उपचुनाव है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब ममता बनर्जी की सत्ता चली गई और लोग जो है टीएमसी के लोगों को खोज खोज कर अंडे और सड़े हुए टमाटरों से स्वागत करने लगे, चोर चोर के नारे लगाने लगे, तो टीएमसी के जो नेता थे वो टीएमसी छोड़कर भागने लगे। इसी कड़ी में 3 राज्यसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा के सांसद, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको लगा कि यदि वो टीएमसी में रहेंगे तो ना वो बाजार में निकल पाएंगे, ना वो घर के बाहर निकल पाएंगे। लोग अंडे टमाटर लेकर तैयार हैं। इन 3 राज्यसभा के जो सांसद हैं उसमें सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बड़काई, ये 3 लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये सीट खाली हुई और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि आपको बता दूं कि इस उपचुनाव में एक बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बनेंगे। अब ये तीनों में से किसी को टिकट दिया जाएगा, उतारा जाएगा यानी मैदान में, ये तो अभी साफ नहीं है क्योंकि नॉमिनेशन की जो तारीख है, ये नॉमिनेशन की तारीख 14 जुलाई है और 24 जुलाई को इस पर वोटिंग होना है। यहां आपको बताएं कि एक सांसद बनाने के लिए 70 विधायक, दूसरे के लिए 69, फिर तीसरे के लिए भी 69, यानी एक तरह से मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो विधायक हैं बड़े आराम से क्लियर कट निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीनों सीटों पर जीतना तय है। लेकिन यहां देखने की बात यह होगी कि जो टीएमसी है क्या वो अपना कोई प्रत्याशी उतारती है या यूं ही हार कर बैठ जाती है। दूसरी एक और बात, यहां दूसरे दल के रूप में टीएमसी है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग, ये जो ममता बनर्जी का बागी गुट है, जो ऋतुव्रत बनर्जी है, ये गुट दावा कर चुका है असली टीएमसी हम है। ममता बनर्जी कहती है कि ये फैसला नहीं कर सकते क्योंकि सारी पार्टी की कार्यकारिणी तो हमारी तरफ है, यानी हमारे साथ है। अभिषेक बनर्जी हमारे साथ है जो पार्टी का महासचिव था, तो ये सब अवैध है। अब इस पर चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि पार्टी का असली हक किसके पास है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के पास या ऋतुव्रत बनर्जी जो हैं उनके पास है, यानी इनका जो गुट है। अब इस पर फैसला होगा क्योंकि ये तय है, ये नियम है, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उस चुनाव के पहले जैसे आप देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ बंगाल में तो वहां वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया गया। ठीक इसी तरह से राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो वहां भी ये पहले से काम किया जाता है कि जो पार्टियां हैं, कौन विधायक किस पार्टी का है, कितने विधायक किस पार्टी के पास हैं, उन सबका वेरिफिकेशन होता है, यानी एक वोटर लिस्ट तैयार होती है। विधायक क्योंकि वोट करेंगे तो विधायकों की वोटर लिस्ट तय होगी और इस वोटर लिस्ट में ये चुनाव आयोग लिखेगा कौन विधायक, उसकी पार्टी कौन सी, विधायकों के सामने पार्टी का नाम लिखा जाता है। अब जब नाम लिखा जाना है तो अब ये देखने की बात होगी कि ममता बनर्जी जो दावा कर रही है कि 80 विधायक हमारे, हम जिसको बाहर कर देंगे वो बाहर, हमने जिसकी मान्यता खत्म कर दी वो खत्म, या ऋतुव्रत बनर्जी कह रहा है असली टीएमसी हम है, हमने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तो सांसद है, हमने तो भाई इनको किनारा कर दिया और हमारे साथ जो हैं 65 विधायक होने का दावा किया जा रहा है। अब 80 में से 65 अगर दावा किया जा रहा है, चुनाव आयोग को यह फैसला करना है कि दावे जो किए जा रहे हैं उसका आधार क्या है। तो आधार देखा जाता है, जैसा कि चुनाव आयोग का है कि भाई 2/3 जो विधायक हैं वो किधर हैं। तो निश्चित रूप से ऋतुव्रत बनर्जी इस बात को पहले से दिखा चुके हैं कि भाई उनके साथ हैं और इसके अलावा जो विधानसभा है बंगाल की, वहां से भी उनको ही मान्यता मिल चुकी है। अब इसमें ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जो हैं, अब इसमें जो दावा किया जा रहा है इसके अलावा कार्यकारिणी का नियम, कायदा, कानून, यानी जो पार्टी का संविधान है उसके अनुसार भी तय करना है कि जो पार्टी का संविधान क्या कहता है। अब पार्टी में आपको याद होगा पिछले दिनों जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जो ममता बनर्जी की राइट हैंड थी, यानी ममता बनर्जी के हाथ में कुछ बचा नहीं है। कार्यकारिणी ममता बनर्जी ने नहीं बना ली,
तो ऋतुव्रत बनर्जी गुट ने भी अपनी कार्यकारिणी नई बना दी है, उन्होंने भी अपनी कार्यकारिणी का गठन कर दिया, दोनों का दावा है। तो भाई चुनाव आयोग क्या देखेगा? पार्टी का संविधान, नंबर 2 संख्या बल, और संख्या बल यदि देखा जाएगा तो सिग्नेचर जाएंगे और सिग्नेचर से तय होगा कि ये असली विधायक हैं, तो भाई ये किसके साथ हैं। अब निश्चित रूप से मुझे जो लग रहा है अभी तक, ऋतुव्रत बनर्जी को इस चुनाव के पहले इसकी मान्यता मिलनी है। नॉमिनेशन फाइल होंगे उसके पहले ही ये मान्यता हो जाएगी, भले ही वो मैदान में उतरें नहीं उतरें, वोट दें नहीं दें, इससे मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बता दिया वोटर लिस्ट दुरुस्त की जाती है, ठीक इसी तरह ये विधायकों की वोटर लिस्ट दुरुस्त होगी। अब ये पार्टी का, टीएमसी का आपसी झगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक लाभ भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम से हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई विरोध के दल में ऐसा नहीं है। जो ऋतुव्रत बनर्जी का गुट है वो ये कहता है कि जो विकास के काम है उसमें हम जो शुभेंदु अधिकारी सरकार है इनके साथ हैं, कोई हमें लगेगा ऑब्जेक्शनल चीज है उसका हम विरोध भी करेंगे। तो अभी तक कोई ऐसा विरोध प्रकट नहीं हुआ है। हालांकि हमने देखा का केस हुआ था, उसमें ममता बनर्जी मोमबत्ती लेके गई, मोमबत्ती का रंग भी हरा लिया उन्होंने। समझ में आ रहा है लोगों को कि वही ममता बनर्जी है जिनके राज्य में जब हुए तो ममता बनर्जी उसको छोटो घटना कह करके उसको टाल देती थी। एक घटना हुई तो ममता बनर्जी ने कह दिया 9 बजे के बाद ये हॉस्टल से छात्र निकली ही क्यों, छात्रा बाहर। ममता बनर्जी की घटनाओं पर कोई संज्ञान लेती नहीं थी। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की घटना को हमने देखा कि जब इतना हाईलाइट हुआ तो उसको कह दिया इसमें पॉलिटिक्स की जा रही है, ये तो साहब विरोधी दलों की बात है, ऐसी कोई घटना तो हुई नहीं। शुरू में सबूतों को दबाया गया, पुलिस को उस तरह के अधिकार नहीं दिए गए, तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं किया गया। तो ममता बनर्जी ये इस तरह के जो काम कर रही हैं उनकी एक कोशिश है कि सत्ता चली गई, पार्टी भी निश्चित रूप से जाएगी, लोग छोड़कर चले गए, ममता बनर्जी के विरुद्ध बंगाल में गुस्सा है लोगों में, तो उनको लगता है कि इस तरह की घटना पे अगर वो लोगों को इकट्ठा करके दंगा फसाद करा देंगी तो वो शुभेंदु अधिकारी को बदनाम कर ले जाएंगी कि देखिए हमारी सरकार में जो दंगे होते थे ये बीजेपी वाले कहते थे, शुभेंदु अधिकारी कहते थे, ये तो इसकी सरकार में भी हो रहा है। केवल इतना है, लेकिन वो ये भूल गई कि आपकी सरकार में पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी, जहां वालों की डेड बॉडी 10-10 घंटे पड़ी रहती थी, उनका मेडिकल नहीं होता था। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी है, मुख्यमंत्री बने, रेप की घटना हुई, तत्काल पुलिस ने काम शुरू किया जैसे ही उनके पास रिपोर्ट पहुंची, और उसके बाद अपराधियों पर कार्रवाई हुई और अभी कड़ी कार्रवाई बाकी है। शुभेंदु अधिकारी इसको कह चुके हैं, यानी तत्काल एक्शन। और अभी वो एसटीएफ के ऑफिस पहुंचे हैं, जो मुझे सूत्रों के हवाले से खबर लगी है। अब आप देखेंगे और बंगाल पहली बार देखेगा, मैं बता रहा हूं आपको, एडवांस न्यूज दे रहा हूं। जो योगी बाबा का काम करने का तरीका है अपराध के खिलाफ, बुलडोजर एक्शन, बुलेट एक्शन, अब आप अगले आने वाले कुछ घंटे के अंदर, दिन नहीं बोल रहा हूं मैं, घंटों में अब आपको बुलेट एक्शन भी बंगाल की धरती पर दिखाई देगा। घोर अपराधी जो हैं वो आरोपी, चाहे वो लूट के आरोपी, गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपी, इस तरह के बदमाशों पर अब नकेल कसी जाएगी योगी स्टाइल में। बुलडोजर भी चलेगा, संपत्ति भी जब्त होगी, बुलेट भी चलेगी। अब एनकाउंटर अभी तक बंगाल की पुलिस के जरिए नहीं हुए, बंगाल का ये कल्चर नहीं है, लेकिन जो मुझे सूत्रों के हवाले से पता लग रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने एसटीएफ के बड़े अधिकारियों से मीटिंग की है और उन्होंने तय किया है कि कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करेगा जैसा नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है, उसको पकड़ने के पहले उसकी खबर ले ली जाए, योगी स्टाइल में उस पर एक्शन हो। तो निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी इस समय जो बंगाल में कर रहे हैं, ऐसा बंगाल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जनता खुश है, लेकिन ममता बनर्जी माहौल बिगाड़ना चाहती है। अब राज्यसभा की इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक तरफ राज्यसभा में ताकत बढ़ेगी, वहीं आप देखेंगे कि बचे कुचे जो सांसद लोकसभा में भी ममता बनर्जी के साथ हैं, ये भी अब ममता बनर्जी के साथ आने वाले हैं।
ममता बनर्जी को छोड़कर सभी लोग चले जाएंगे, ये बुआ भतीजा केवल अकेले रहेंगे। इनके साथ इनके लेफ्ट राइट जो चल रहे हैं ना अभी वकील साहब, वो भी रहने वाले नहीं है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।